Hey everyone, how are you all? I hope you all are good. See, students, chapter 6 cash flow statement is running, and today we are going to discuss illustration number 48. So, here it is. From the following balance sheet of Dreams Coverage Limited as at 31st March 2018 and 31st March 2017. Calculate cash from operating activity, show your working clearly. So, students, we have a balance sheet and some working note is here and additional information is here. So we have to calculate cash flow from operating activity here. So students, let's calculate. The first thing which we have to calculate is a net profit before tax. So for net profit before tax, we need, first of all, we need profits. So see the equation. यहाँ पर हमें प्रॉफिट्स अगर गिवन, देखिए अगर इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट्स ना हो तो ऐसे केस में बच्चे हमें रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो लेना पड़ता है, राइट। तो आप सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस देखिए, करंट ईयर का भी मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर का भी मिलेगा। हमें बैलेंस लेना है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। सो करंट ईयर का बैलेंस है हमारे पास 350 एंड प्रीवियस ईयर का है 2 लाख। सो बैलेंस विल बी 1,50,000। नाउ अब हमें अगर प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड या फिर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन हो तो हम उन्हें ऐड कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर प्रोविज़न फॉर टैक्स है, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स हमारे पास है, ये प्रोविज़न फॉर टैक्स हम क्या कर देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने में ऐड कर देंगे। सो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है वो है 2 लाख, राइट, 2 लाख। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हमें चाहिए नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और नॉन कैश आइटम्स। तो नॉन कैश आइटम जो भी यहाँ पर है, लाइक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट। तो अब हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है बच्चों, यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन में हमारे पास है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मशीनरी में आपको गिवन है 1,80,000। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है बच्चों, सबसे पहले हमें देखो ये निकालने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें गिवन है, बट हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए। हमें कौन सा डेप्रिसिएशन चाहिए? मैंने आप लोगों को जब हमारा जो डे 1 था तब भी आप लोगों को बताया था, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो तो हमें प्रोविज़न के टाइम पे चाहिएगा, राइट। लेकिन जब हमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए है, सिंगल ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए है, तो उसके लिए अब यहाँ पर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होगा, ठीक है जी। जो इन्होंने यहाँ पर बना के भी दिखाया है, मशीनरी अकाउंट बना के दिखाया है प्रॉपर, क्योंकि हमें बैलेंसिंग फिगर चाहिए थी। एंड सेकेंड थिंग, हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाया है, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए। सो हमारे पास प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, हमारे पास करंट ईयर का बैलेंस है, राइट। और बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास निकल जाएगा, और मशीनरी के रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मीन्स चेंज इन, एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ दिस हम निकाल सकते हैं यहाँ पर करंट ईयर डेप्रिसिएशन विच इज़ 40,000। अब ये 40,000 हमें चाहिए, हमें यही 40,000 चाहिए था, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास आ गया मशीनरी का। सेम ऐसे ही डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। अब देखिए फटाफट, इक्विपमेंट हमें ऐसे दिया हुआ है, और इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन जो आपको कैलकुलेट करना है, ये फिगर आपको क्वेश्चन में अगेन नहीं दी हुई है। इसके लिए फिर से हम क्या बनाएंगे, ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, और किस पे बनाएंगे, वो इक्विपमेंट के लिए बनाएंगे, जैसे यहाँ पर मशीनरी का बनाया हुआ है। अच्छा जी, अब हमारे यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे मशीनरी को सेल किया, ठीक है, आपको नीचे गिवन है। और मशीनरी की जो कॉस्ट था वो 80,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 है, सोल्ड एट 18,000। देखिए अगर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो रहा है तो वो हम ऐड करेंगे, अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो रहा है तो वो हम लेस करेंगे। अब इसके लिए हमें मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बना के दिखा हुआ है। हमें मालूम है मशीनरी एक एसेट है, तो बैलेंसिंग जो हमारा बैलेंस शुरू होगा, बैलेंस BD, वो डेबिट से होगा, क्लोजिंग बाय बैलेंस CD होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, एसेट की वैल्यू डाउन होती है तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अब क्योंकि हमने एसेट को किया है यहाँ पर सेल, तो अब देखिए 18,000 हमने लॉस यहाँ पे हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्रेडिट साइड के टोटल में से जब हम डेबिट साइड का लॉस लेस करेंगे, डेबिट साइड का टोटल लेस करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस आ रहा है 1,60,000 विच इज़ द बैलेंसिंग फिगर। अब ये क्या शो कर रहा है, ये परचेजेस को शो कर रहा है। इट मीन्स हमने मशीनरी क्या है, परचेज की है, तो परचेज की है तो डेफिनेटली ये हमारी
एक तरीके से एसेट जो है यहाँ पर मींस जो मशीनरी है, आज के टाइम मशीनरी की वैल्यू जो इंक्रीज़ होती हुई हम यहाँ पे शो करेंगे। ये हमें जो 160 है ये कहाँ हेल्प करेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहीं नहीं हेल्प करने वाला, बट ये हमें कहाँ हेल्प करेगा बच्चे, जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे तब वहाँ पर हमें ये चाहिएगा। चलिए, अब गुडविल पे अमोर्टाइजेशन है तो ये भी हम ऐड कर देंगे। एट द एंड हम करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, जिसमें हम क्या करेंगे, अगर आपके करंट एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं तो एक तरफ, करंट एसेट डिक्रीज़ हो रहे हैं एक तरफ, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही हैं तो वो करंट एसेट इंक्रीज़ के साथ आ जाएंगी, एंड वाइस वर्सा। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें टैक्स के बारे में भी गिवन है, ठीक है जी। ये जो हमारा कैश फ्लो आया है 1,98,000, ये है जी आपका बिफोर टैक्स। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स गिवन है, तो अगर आपको क्वेश्चन में बच्चे टैक्स गिवन है तो हम वो टैक्स भी डिडक्ट करके दिखाएंगे, और डिडक्ट करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट होगा वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स। ये देखिए, हमें टैक्स के बारे में बच्चों यहाँ पे गिवन है प्रोविज़न फॉर टैक्स 50 एंड 30,000। तो यहाँ पर जो टैक्स है आपका वो आप कौन सा, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम प्रीवियस वाले को कंसीडर करेंगे विच इज़ 30,000, तो हम यहाँ पर 30,000 ही क्वेश्चन में लेस कर देंगे। ये देखिए स्टूडेंट, ठीक है। सो आफ्टर टैक्स होगा वो बैलेंस कितना होगा हमारे पास, 1,68,000। सो स्टूडेंट, ऐसे ही वीडियो के साथ हम नेक्स्ट कल मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।